जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। ये आपको जादुई बात बता रहे हैं, जादुई बात है। देखो, उपनिषद तत्वदर्शी महात्माओं ने सिखाया अपने शिष्यों को, तुम चिंतन करो, सोचो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। हम तो हिंदी भाषा में बोल रहे हो, संस्कृत में चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि, चिंतन करो, तत्त्वमसि, तुम वही हो बेटा, तुम चिंतन करो। गूढ़ बात दे रहे, तुम वही हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा, चिंतन कर, चिंतन कर। तो क्या हो जाते? ब्रह्म स्वरूप हो गए, नहीं हो गए? और वहां क्या है? ज्ञान मार्ग में केवल एक बात है, चिंतन। तो भक्ति मार्ग में क्या? तुम चिंतन करो, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सोचो, ऐसा सोचोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल सोचने से, तुम्हारी दुर्गति भी केवल सोचने से हुई है, और सदगति भी सोचने से होगी। अपनी सोच को बदल दो, अपने चिंतन को बदल दो, बहुत आनंदित हो जाओगे यदि ये चिंतन हृदय में बैठा लो कि अब हमारा आखिरी जन्म है, ये बहुनाम जन्मनाम अंते, ये हमारे लिए है। अब हमारा बहुत जन्म हो गए, अब नहीं जन्म होना है। आपका निश्चय काम करेगा, आपका निश्चय। बोले नहीं, भगवान निश्चय करेंगे तब होगा। तो सुन लो, भगवान का संकल्प केवल इतना हुआ था, एको हम बहुश्यामा। अब आपको संकल्प करना, भगवान का हो गया संकल्प, एक से बहुत के विस्तार में। अब बहुश्यामा से एको हम में तुम एक संकल्प करना है, तुम्हारे पक्ष की बात है। आओ एको हम में। ये भगवान के संकल्प से, गुरु के संकल्प से नहीं होगी, ये तुम्हारे संकल्प से होगी। उनका हो गया संकल्प, एको हम बहुश्यामा। इसमें बहुत जोर की बात है, पकड़ लो। साधक की इच्छा के बिना उसका कोई कल्याण करने में त्रिभुवन में समर्थ नहीं है। सोचो सोचो, तुम्हारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा अंतिम जन्म ना हो जाएगा, पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए और इच्छाओं का त्याग कर दो। ये बहुत बड़ी इच्छा है। जैसे हमको कई अरब रुपए चाहने हो, कोई 1 रुपया हमको ऐसे दे रहा हो तो ऐसा बेइज्जती लगेगी। क्या होना है, हमको तो अरबों रुपए चाहिए। ऐसे हमें भगवत प्राप्ति चाहिए, कोई हमें विषय दे रहा है, भोग दे रहा है, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताय, क्योंकि हमें प्रियालाल चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए। जैसे किसी महात्मा के विषय में सुना गया कि वो शाप दे दिए, वरदान दे दिए, ऐसा किसी को भगवत प्राप्ति नहीं कराई जा सकती। पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी अमुक अमुक वृत्तियां जो विषयों में लगी वो चलो प्राकृतिक, वो भी अपने भजन तप के प्रभाव से ऐसा कोई कर, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी सोच से, उसमें किसी का वरदान काम नहीं करेगा। ध्यान देना, कोई श्राप दे दे कि जा तुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल झूठा मानना। उसके साप से हमारी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साप और वरदान प्राकृतिक में लागू होते हैं, स्वरूप में नहीं। हम भगवान के निज अंश, भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का साप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। बिल्कुल निश्चित है भगवत प्राप्ति, क्योंकि सत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारी निष्ठा के लिए भले कोई भी संत महात्मा सदगुरुदेव ऐसा कुछ बोल दे, लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई रोक लगा दे ऐसी कोई ताकत नहीं। आप स्पष्ट अपने हृदय में शब्द बैठा लीजिए, भगवत प्राप्ति में रोक केवल तुम्हारी सोच लगा सकती है, केवल तुम्हारा चिंतन लगा सकता है। बस श्राप दे देंगे, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, गलता लग जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, मान गए, लेकिन हमारा चिंतन जो समर्पण, उस पर कोई बाधा नहीं लग सकती। हाँ, यदि हमारी सोच बदल गई, अपराध करने लगे, यदि हम निंदा करने लगे, हमारी निश्चय बदल गया, तो भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है। आपकी सोच, आपकी निष्ठा पक्की, तो भगवत प्राप्ति पक्की। इसी जन्म में वो किसी गणना से, किसी क्रियाओं की गणना से वो नहीं होती, पक्का समझ लो। चाहे जितना भाग लो, दौड़ लो, वो मिलती है प्रियालाल के चरणों के आश्रय से। निश्चिंत होकर के, भरोसा रख करके
हे श्यामा श्याम, मैं आपको अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता हूं। जो कुछ है, जितना बचा है, अब लो नशानी अब ना न सही, हो गई भगवत। आप बात समझो। बोले मेरे तो अनुभव में नहीं आ रही। तो पीछे आपने सुना है कि अगर उसकी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है तो अंत समय मैं स्वयं उसका स्मरण बन जाता हूं, मैं स्वयं उसको गति प्रदान करने के लिए प्रकाशित हो जाता हूं। यह विश्वास रख लो। अगर इस बात का साक्षात्कार जीते जी करना है तो छोड़ो सारी इच्छाएं, छोड़ो सारे चिंतनों को और एकमात्र अनन्य चिंतन वाले बनो। कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। इसमें सालों नहीं लगते। सालों लगते हैं विषय चिंतन छोड़ने में, भगवत प्राप्ति में सालों नहीं लगते। ये जो 20 साल 50 साल 40 साल 30 साल तुम्हारे बर्बाद होते हैं, उसका कारण तुम्हारी ढिलाई पूर्वक विषय चिंतन के लिए जगह रखना। अगर आज से विषय चिंतन छोड़ दो तो कितनी जल्दी आपको भगवत अनुभूति होगी, आप खुद देख लेना। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी बाबा 45 वर्ष या 42 वर्ष गृहस्थ रहे। लड़का बच्चा परिवार, धर्मात्मा महापुरुष, और जब विरक्त हुए पूर्ण अनन्य हो गए प्रभु के। आप सोचिए, बैठे बैठे वहां राधा बाबा भाई जी और यहां बिना फोन के बातें होती थी। बाबा के मन में क्या आ रहा है वहां पहुंच रहा है, वहां क्या आ रहा है बाबा को पता चल रहा है। भाई जी का शरीर छूटा तो पहले ही यहां से बता दिया कि आज हमने देखा है कि डोली में पालकी में कुछ नौ युवतियां एक नौ युवती को बैठाल करके वृंदावन की तरफ ले गई। जब उस नौ युवती जो पालकी में बैठी थी हमने गौर से देखा तो भाई जी महाराज थे। पता लगाओ गीता वाटिका में क्या भाई जी अंतर्ध्यान हो गए क्या? तो पता चला भाई जी अंतर्ध्यान। वहां बाद में बात आ रही हो, बाबा को पहले दिखाई दी। पंडित गया प्रसाद जी चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी महाराज की तरह हमारे ब्रजवासियों ने उनको सम्मान किया। पूज्य बाबा को हुआ क्या? जिस दिन से संसार से अलग हुए, पूर्ण अनन्य भगवत चिंतन, निर्विषय महापुरुष, बड़ी जल्दी अनुभूति, बड़ी जल्दी प्रकाश हो जाता है। हमारा जो चिंतन विषयों की तरफ जा रहा है, भोगों की तरफ जा रहा है, हमारी गंदी क्रियाएं नहीं रुक रही, यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। इसी जन्म में जीते जी अनुभव कर लो कि प्रियालाल मुझे मिल गए। ये अनुभव हो जाएगा आपको। आपको लगने लगेगा जब निरंतर भजन चलेगा तो आपको निहाल कर लिया। ओहो, जब किसी विषय की तरफ आपका आकर्षण नहीं होगा, किसी विषय के सानिध्य में आप विषय भोग ना करते हुए निकल जाएंगे, तो जानते हो जैसे विजयी राजा को अनुभव होता है ना, ऐसे आपको अनुभव हो। जिन विषयों पे हमें आज तक गिराया गया, आज प्रभु ने मुझे बचा कर निकाला। अब उन विषयों का आकर्षण, वो आनंद जो उमगता है, वो वैरागी को जो आनंद अनुभव में आता है, भोगी क्या जाने, और जो अनुरागी को आनंद में आता है, वो वैरागी क्या जाने। जो अनुरागी को प्रेम में डूबा हुआ है, ये कथा नहीं है, ये व्यथा मिटाने के सूत्र है। अपने जीवन को आज से प्रियालाल का समर्पित भाव रखते हुए बस चिंतन करो, हमारा तो आखिरी जन्म है, मिलजुल लो। अब हमारा कोई नहीं, कोई हमसे किसी भी तरह की आशा न रखे, हम किसी तरह से किसी की आशा पूरी करने लायक नहीं। हम जैसे जाया जाता है भैया अब हमें जाना है यहाँ से, वो इस तैयारी में रहो सब ये ले खत्म, हमारा तो श्री जी अब हमें जाना है, श्री जी के पास तैयारी कर लो। अब तैयारी तो करने और दीवाले पुतवा करके उसी में आसक्ति कर रहे हो कि यहीं रहना है। इस दीवाले पुतवाला है, दांत टूट रहे तो नए दांत लगा लो, आंख खराब हो रही तो चश्मा लगा लो, ये कर और वही खाओ पियो भोगो और जीते रहो। तैयारी करो, हम करें करो ठीक है, लेकिन तैयारी कर लो कि जब तक हमारी श्वास है तब तक हम ये सब कर रहे हैं। हमारी तैयारी है, हमें श्री जी के पास जाना है, हमारा कोई नहीं। ये अगर आपके पास आ गया ना तो समझो पास आ गया, आप पास हो गए, श्री जी के पास जाने का पास आ गया। आपके अंदर पुलकन आने लगे मरने की बात सुन के कि अब तो श्री जी के पास जाना है, पर देखो मरने की बात अभी देखो, अभी रंग बदल जाएगा चेहरे, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी देखो होश खराब हो जाएंगे, तो समझो अभी बात नहीं बनी है। जब मरने का चिंतन करके आनंद आए, हाँ वो तो दुनिया को कष्ट होता होगा मरते समय, मुझे तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी श्री जी आएंगी, हमारे लाल जो आएंगे, हमारा मन उनके चरणों में होगा, तो मुझे कष्ट क्या होगा शरीर छोड़ने का। बस हमें श्री जी मिलेंगे, श्री जी के पास जाएंगे, श्री जी की सेवा में रहेंगे। ओ कितना आनंद है, जिनके लिए हम गाग करके, जिनके लिए नाच करके कूद कर मना रहे हैं, वो उनके समीप में वो एकदम फिर भाव इसी में तो प्रकट होता है। बन गई बात,
भगवान यहाँ जो कह रहे हैं उसको इस रूप में नहीं लेना कि अभी बहुत जन्म बकाया है, अब हमारा आखिरी जन्म। भगवत प्राप्ति भगवद आश्रित को होती है। ये बात अनुभव करने के लिए अन्य आश्रय त्यागिए, अन्य चिंतन त्यागिए, विषय भोगों में समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब कभी तुम्हारे अंदर भगवदानंद की अनुभूति होगी, विषय त्याग पे होगी। प्रयास आपका रहे, सफलता लाल के हाथ में। प्रयास आप अपना करते रहिए जितना आपको सामर्थ्य है। अगर नहीं छूट पाया तो भी श्री जी मिल जाए। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता बनी रहती है। अभिन्न स्थिति में भिन्नता प्रकट होती है। ये पहली है। अरवरात मिलवे को निस दिन मिले रहत, मनो कबो मिले ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता रहती है। प्रेम तत्व अभिन्न होते हुए भी भिन्न रूप से खेल रहा है। ये सखी हैं, ये श्यामाजू हैं, ये लालजू हैं, ये वृंदावन, ये खगमृग पशु पंछी, ये लताएं, ये यमुना जी, ये रजरानी, ये शीतल मंद सुगंध वाय, सब एक है। प्रेम दूसरा नहीं। ये बहुत से नाम रूप उसी प्रेम के प्रकाशित है, एक है। वो प्रेम भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है। और अभिन्नता में लीला भिन्न रूप से हो रही है। ये बड़ा रहस्य है। ये रहस्य रसिकों की कृपा से ही जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तब बिना समझाए समझ में आ जाता है। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। वो सर्वोपरि मेरी उस उत्तम गति को प्राप्त होता है जो किसी और को नहीं प्राप्त होता। कौन? जो मेरे को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सतत मेरा स्मरण करता है। आगे चल के स्मरण मैं कर रहा हूं ऐसी वृत्ति भी खत्म हो जाती, केवल स्मरण रह जाता है। वो जिस प्रेम रस को प्राप्त होता है, जिस महामहिम प्रियालाल की सेवा को प्राप्त होता है, वो गतियों की अलग अलग। कल्याण होना तो वृंदावन में मारा घूमता है कल्याण। अरे यहां ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, एक कण छू जाए अंतिम समय कल्याण हो गया। ये बात प्रियाजू के श्री चरणों के समीप, उनकी मंद मुस्कुराहट, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये अत्यंत दुर्लभ बात, ये अत्यंत दुर्लभ पद है। और ये प्रभु ही प्रदान करते हैं। जब प्रभु के प्रेम में ऐसा कोई मतवाला होता है, तब कहते आओ हम तुम्हें प्रेम समुद्र में ले चलते हैं। और यह है प्रेम समुद्र वृंदावन। प्यारी जू की समीपता लालजू की कृपा से प्राप्त होती है। दास अनन्य भजन रस कारण। ये अनन्य रस भजन जो है, इस अनन्य रस भजन का जो दासत्व स्वीकार किए हुए उनके कारण कौन है? लालजू महाराज। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, क्योंकि धन है प्रियाजू और धनी है लालजू। लालजू रूपी महान दानी जब कृपा करते हैं तो अपने धन को प्रदान कर देते हैं। राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा पद्धति। जिस उपासक को श्री लालजू महाराज राधा रूपी धन प्रदान करते हैं, उसकी स्थिति कैसी होती है? वो राधा घर में रहता है, वो राधा वन में ही मगन रहता है। उसका घर भी राधा होती है। ये घर किसका? किशोरी जी का। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद श्री राधा, राधा ही बहे नयन बन नीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नयनों की तारा। राधा तन इंद्री में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम
सब है राधा, राधा भजन ध्यान श्री राधा, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में श्री राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या श्री राधा। किशोरी जी के सिवा उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। वो घर में या जंगल में या एक बार एक महापुरुष बता रहे थे कि तुम विश्वास करो, उनसे कह रहे थे, कई वर्ष मेरे नेत्रों में केवल राधा नाम ही दिखा है, कुछ और दिखाई नहीं। उन्होंने कहा कि फिर दिनचर्या कैसे होती थी? बोले मुझे खुद पता नहीं कैसे होती थी दिनचर्या, आंखों के सामने बस राधा नाम ही। पर बोले वृंदावन की रज की कृपा से हम रज का ही आसन लगाए हुए थे, रज के पात्र में ही पाते थे, रज शरीर में लगाते थे, रज रानी के ही भरोसे थे। कई वर्ष तक उन्होंने कहा राधा नाम नेत्रों। श्री स्वामी शरण जी महाराज हितधाम में जो सामने कुटिया थे, सब राधे राधे, इतना राधा नाम में डूबे थे कि मस्तक जैसे अपने तिलक लगाते धो दो तो फिर तिलक का चिन्ह दिखाई देता है, ऐसे उनके राधा नाम पूरे मस्तक में उछल आया था, ऐसे प्रकट हो गया। कितना मोद है, प्रमोद है, आनंद है इस राधा नाम में कि आनंद समुद्र हरि भी इस राधा नाम का गान करते हुए अश्रु प्रवाह करते हैं। ये केवल वृंदावनवासी ही जानते हैं, इसीलिए बड़ा गुप्त है ये राधा नाम। लोग कहते हैं कि पुराणों में उपनिषदों में भी तो नहीं पाया गया। तो आपने कितने पुराण पढ़े हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़े, कितने उपनिषद पढ़े आपने? और छोटी बुद्धि है, राधोपनिषद पढ़िए, आप देखिए श्री जी के नाम की इतनी महामहिमा है, पूछो। अगर आपकी जिह्वा से राधा 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 कुछ दुर्लभ, ये आ उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लालजू बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। लालजू जिस पर लुट गए हैं उसकी भक्ति देखकर या कुछ न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो दया निदान कैसे रीझ गए वो जाने। ये जो राधा राधा तुम्हें बोलने में रुचि हुई ना, तो लालजू के पास इससे बढ़कर की कोई वस्तु देने योग्य रही ही नहीं है। इतने तुम लाडले हो लालजू के कि तुम्हें राधा नाम दे दिया है। बस ये है कि आप विश्वास कर लीजिए। जब आपके नेत्रों में राधा राधा कहते नीर बहे तो जान लेना कि किशोरी जू ही, क्योंकि किशोरी जू प्रेम रूप है, वो प्रेम ही अश्रु बिंदुओं के रूप में हृदय से द्रवित होकर बाहर आ रहा है। जो राधा राधा नाम जप करते उनका प्राण राधा हो जाती है, बुद्धि राधा हो जाती है, मन राधा हो जाते हैं, ये नैनों की पुतरिया राधा हो जाती है। जैसे गोपीजन कहते हैं कि हमें लगता है हमारी पुत्री ही श्याम सुंदर बनकर के बैठ गए हैं, हमारी पुत्री में, क्योंकि मैं जित देखूं तित श्याममयी। तो नैनों की जो पुत्री है वो किशोरी जो बनकर के बैठ जाती है। तो उन नैनों से कभी लालजू हटते ही नहीं, क्योंकि एक पग भी वो किशोरी जू से बिलग नहीं रहते हमारे लालजू। उसकी इंद्रियां भी राधा में हो जाती हैं। राधा ही प्रेमानंद रूप होकर अमृत धारा उसके हृदय में प्रवाहित करती है। राधा धन से वो धनी हो जाता है। राधा नाम और राधा धाम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन हृदय देश में प्रकाशित हो जाता है। राधा भजन का वो रसिक हो जाता है। उससे फिर देखो ना राधा बाबा को,
राधा 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 राधा। बाबा कोई वृंदावनवासी प्रगट में थोड़ी थे, प्रारंभ से बाबा कोई वैष्णवी थोड़ी थे, तो सन्यास मार्ग के पथिक थे। अरे ऐसा रंग चढ़ा श्री कृष्ण का कि श्री कृष्ण ने अपने हृदय धन को दे दिया, राधा नाम। ऐसी आसक्ति प्रतिपल किशोरी जी के धाम में, शरीर प्रगट में न रहते हुए भी धाम में ही रहते थे बाबा हर समय। एक क्षण के लिए भी कभी वो गोरखपुर में नहीं रहे। अपनी प्रधान सखी के साथ वो विचरण ही करते रहते थे। देखने में लगता तो भाई जी बैठे और बाबा बैठे, हर समय वो नित्य विहार में ही प्रिया प्रीतम। इसलिए बाबा ने देखा कि सारा चमत्कार तो राधा नाम का है। सन्यास का मंत्र तो भाई जी के संग से अंतर ध्यान हो गया था। भाई जी के संग से जिस नाम में प्रीति हुई वो युगल नाम में बदल गई थी। युगल नाम के प्रभाव से आगे बढ़े थे। जब आगे बढ़े वहां आगे का मार्ग रुका हुआ था, वो राधा नाम से खुला। बस समझ गए कि सबका सार राधा नाम। तो बाबा बस राधा राधा राधा, ये समझ आ जाए बात में। सबकी समझ में नहीं आएगा, जिसे लालजू कृपा करके दे दे, नहीं तो विश्वास नहीं होता। राधा, जगते समय राधा राधा राधा, सोते समय राधा राधा राधा, वो खान पान कर रहा है तो राधा राधा, उठते समय, बैठते समय, हंसते समय, चलते समय, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है जहां, मधुर मधुर कोकिला कीर, ये सब प्रियालाल का यश गा रहे हैं। ये राधा नाम जापक सदैव वहीं रहता है जहां प्रियालाल विराजमान है। और वो इस ठसक में हो जाता है कि मैं श्री जी की सहचरी हूं और स्वामिनी मेरी किशोरी जी। ये सब भाव पुरुषत्व के, दासत्व के सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो हमारी प्रिय सखी है श्री जी, कितना अहोभाग्य। दाहिने कर कमल में नील कमल घुमाते हुए अपना वाम कर कमल अपनी सखी की डाले हैं। मंद मुस्कुराती हुई, मलकती हुई सामने प्रीतम एक टक देख रहे हैं और वंशी में राधा राधा नाम पुकार रहे हैं। ये सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को नहीं। ए सखी, रोक तो श्याम सुंदर को, मत आने पाओ। अखिल कुल ब्रह्मांडों के ईश्वर को आज्ञा करती, अब जब तक लाडली जी का आदेश नहीं होगा, ये सामर्थ्य किसी को भी नहीं। लालजू चरण स्पर्श करते सहज। ये जो उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है तो हरि में अभिन्न भाव देखता है। हरि ही समा गए मन बुद्धि चित्तम। जब हरि उस पे रिझते हैं तब ये राधा स्थिति प्रदान करते। बड़ी दुर्लभ ये उपासना श्री वृंदावन धाम की। और जो राधा उपासना करता है उसको त्रिभुवन में कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी श्री जी के पास प्रगट में कभी कभी वन विहार के समय होता है एक अस्त्र, फूल की छड़ी, अत्यंत सुकोमल पुष्पों से बनाई एक छड़ी। तो कभी कभी रास में भी लालजू को रास सिखा रही, पी को नाचन सिखवत प्यारी। श्री वृंदावन धाम में लालजू महाराज सीख रहे हैं और लाडली जू सिखा रहे हैं। और सखियां उमंग में भर करके ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु वाद्य आदि लालजू महाराज को लाडली जी जब सिखा रही हो, जब वो तान बंधान में चूक कर देते हैं तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। हरिराम व्यास जी सहचरी रूप से समीप है। अरे जिनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाता है। आज हमारी स्वामिनी जी जब फूल की छड़ी ऐसे कर रही, भयभीत, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंसी हंसी दय कर तारिया। हमारा हो भाग्य, हम ऐसी स्वामिनी की दासी हैं, सहचरी हैं। और दूसरी बात, कोई ये ना समझे कि श्री जी के तो कई भुजाएं भी नहीं हैं। ये जितनी भुजा वाली सब शक्तियां ना हमारी महारानी जी के अंश से प्रकट हुई। कल आप एक सुबह जो गान किया जा रहा था, दर्शन दे निकट अटा में से,
उस पद में था कि ये कोटि रमा ब्रह्माणी भवानी निकसी एक छटा में से, किसकी? महारानी जी की, निकसी एक छटा में से। तो आप क्या समझते हो? ये अंश से प्रकट हुई महाशक्तियां हर समय उसकी सुरक्षा करती हैं, जो अंशी श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता से युक्त है। अलग से नहीं पुकारना पड़ेगा, ये सब शक्तियां जैसे प्रभु की सेवा में जो समर्पित चित्त हरिदास जन है, उनकी सेवा में भगवान के अनंत पार्षद दृष्टि रखते हैं, कहीं कोई बाधा न पड़ जाए इस पे। ये कोई ऐसा नहीं है, भगवान की दिव्य शक्तियां उसकी सुरक्षा। तो हमारी लाडली जो की ये जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, ये सब श्री जी के अंश से प्रकट है। प्रेमणासन मधुरोज्ज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्य कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्य। हमारी सेव्या तो श्री वृंदावनाधीश्वरी लाडली जो है, लेकिन इन्हीं के अंश से ईशानी सची महादुर्गा भगवती जितने स्वरूप हैं, इन सब की मूल श्री लाडली जी के अंश से प्रकट है। कितनी वहां महिम श्री स्वामिनी जी के नाम धाम रूप लीला की उपासना मिल गई। श्री लालजू महाराज ऐसे बहुत बड़े दानी, पर राधा नाम साइज में नहीं देते, उनका प्राण प्रिय है। हरि रसना राधा राधा रट, वो खुद रटते रहते हैं, जिस पर विशेष रीझ जाते हैं। अब एक इसमें मार्मिक बात है कि इतनी बड़ी उपासना में जुड़ा हुआ उपासक अपनी इंद्रियों को नहीं समेट पा रहा है, विषय प्रलोभन में भाग रहा है, तो इसकी गति क्या होगी? क्या गति होगी इसकी? क्योंकि तो बहुत विशुद्ध उज्ज्वल रस है, जहां मोक्ष काम की भी गंध नहीं होनी चाहिए, मोक्ष कामना की भी गंध ना हो, ऐसा है उत्तम प्रेम रस। फिर वो अभी विषयों में लगा हुआ है। ये बड़ी काम की बात बता रहे कि उसने अंदर से किसी का अन्य आश्रय नहीं लिया है, प्रियालाल का आश्रय ले लिया है। यद्यपि अगर कसौटी पे उतारा जाए कि ये इस उपासना की उपास्य वृत्ति में रहने वाले रसिकों के आचरणों में खरा उतरे, तो नहीं हो सकता, पर उसको गति वही मिलेगी।